चलिए बच्चों लोग, आपको आज हम मैक्सिमा मिनिमा का और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो ये आप लोग का मैक्सिमा मिनिमा का जो है लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और 2 मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज मैं आप लोगों को 3 समझाने वाला, मतलब लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या मैक्सिमा मिनिमा के कुछ कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम लेंगे क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो समझोगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। तो मेरे पास एक फंक्शन दिया है y बराबर x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 1, ऐसा। तो ये एक फंक्शन दिया और इस फंक्शन में हमको क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस जगह पर x के किस वैल्यू पर y का मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा। तरीका आपको याद है, देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जब इसका सॉल्यूशन करना रहेगा तो सबसे पहले हमको निकालना है इसका dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकाल करके पुट करना है 0। मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट स्टेप 1 में हम लोग क्या चल रहा था कि स्टेप 1 की कहानी ये था कि हमको पुट करना है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 0। तो इसका dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 12x और प्लस हो जाएगा 9, उधर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, बराबर आ गया ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x का वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे 9 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा, अच्छा यहाँ से 3 कॉमन आसानी से आ जाएगा, तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x और प्लस आ जाएगा 3 बराबर 0। मतलब मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या आ गया 3 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ जोड़ने पर आना चाहिए 4। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, -3x माइनस एक्स प्लस 3, ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ सही लग रहा है। चलो तो यहाँ से x अगर कॉमन ले ले इसमें से तो आएगा यहाँ x माइनस 3 और यहाँ माइनस आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। सही है क्या, इसको माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इतना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल के आया, एक आया x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 3 बराबर क्या है 0। एक बार सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सही है, और इसको इससे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है सही है। तो यहाँ x बराबर मेरे पास 2 वैल्यू निकल के आया 1 और 3। तो जब x का वैल्यू मेरे पास 1 और 3 आ गया तो इस x का वैल्यू जो मेरे पास 1 और 3 है, इसको हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाल चुके थे, ये वैल्यू था, इसको कहाँ पुट करना है एक एक करके, यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा ये निकल गया था, तो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या है बोलो 9, और हमको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माने डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन निकलेंगे तो यहाँ क्या होगा, 6x होगा माइनस कितना होगा 12 आ जाएगा, और उधर वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है और x का वैल्यू एक बार 3 पुट करना है। तो जब हम 1 पुट करें, देखो यहाँ, तो पहला हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो जैसे x इक्वल टू 1 पुट करें तो मेरे पास आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करना है, लिख देंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6, यानी कि ये वैल्यू मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये वाला x इक्वल टू 1 जो है ये लोकल क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर ये क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। और जब हम x बराबर कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तब कितना आएगा देखते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे
तो इस जगह पे लिखोगे 6×18 हो जाएगा, 18 माइनस 12 यानी कि मेरे पास +6 आया, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आया। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ये लोकल मिनिमा है। तो ये पॉइंट क्या बताएगा, लोकल मिनिमा को बताएगा एट कहां पर, एट x इक्वल टू मेरे पास 3 पर। अब पता चल गया कि x इक्वल टू 1 जो है वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और x इक्वल टू 3 जो है लोकल मिनिमम पॉइंट है, और हम चाहें तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगा x इक्वल टू मेरे पास 1 पर। सही है क्या, x इक्वल टू 1 पर मेरे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट था, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। तो मेरे पास y का कौन सा फंक्शन था, तो y का फंक्शन है हमारे पास यहाँ y बराबर x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 है, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो यहाँ 1 का पावर हो जाएगा क्यूब माइनस यहाँ 6, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ फिर से 1 और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना होगा 6 प्लस होगा 9, सही है, और प्लस हो जाएगा 1। यहाँ से करोगे तो कितना ही आएगा बताओ। तो सबसे पहली बात अगर गौर से देखोगे तो 9 और 1 10 11, 11 में गया 6 तो आ गया 5। तो y का वैल्यू 5 जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारा y का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है एट कहां पर, x इक्वल टू 1 पर। इस तरह करके हम y का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास कहां मिलेगा, x इक्वल टू 3 पर मिलेगा। तो निकाल लेते हैं इसको भी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पर। इक्वेशन सही लिखे था ना, x का पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, सही है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 पर। तो y बराबर x का पावर 3 एक बार उतार लेते हैं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस क्या है 1। तो सॉल्व करो, 3 रखकर, 3 रखेंगे, 3 का पावर 3 यहाँ 6, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 9, यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 54 आ जाएगा, 54 प्लस क्या होगा बोलो 27, और यहाँ हो जाएगा कितना 9 27 प्लस आ गया 1। तो सीधा सीधी बात है, अगर गौर से देखे तो 27 27 54 ही होता है, ये कट गया और इसका वैल्यू आ गया 1। तो y बराबर 1 आया, जो कि एक मिनिमम वैल्यू है कहां पर, x इक्वल टू 3 पर। तो इस तरह लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लोकल जो मैक्सिमा है वो x इक्वल टू 1 है और लोकल मिनिमा जो है x इक्वल टू 3 है। माने x का वैल्यू 1 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और x इक्वल टू 3 पर हमको एक मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह करके हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। बातें समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरह कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मेरे पास y का एक फंक्शन दिया है, y बराबर x का पावर 3 माइनस कितना है 3x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस क्या है बोलो 5। तो इसमें फिर से हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वी है ना, वी कैन फॉलो द सेम स्टेप। तो हम लोग सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिस तरह हम लोग पिछला में पढ़े हैं, पीछे तरफ पढ़े हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, याद होना चाहिए dy बाई dx बराबर हम कितना पुट करेंगे 0। जैसे dy बाई dx 0 पुट करेंगे तो इसका dy बाई dx निकालना बहुत आसान है। तो करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा 6x, और यहाँ करोगे तो कितना माइनस 9 और वो वाला टर्म हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू हो गया 0 के बराबर। अरे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, 0 होता है। तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से फिर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ओके, अब क्या तरीका है, अब ये जो वो टर्म उधर चल जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0, और इसको अब
इसको आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, तोड़ के x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ करोगे यहाँ सॉरी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए, एक मिनट सुधार देते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। अब मतलब आया यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब रूट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ 3x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब सीधा सीधी बात है, माइनस 3x कर लो, और नहीं माइनस 2x करते हैं यहाँ पर, नहीं सही तो लिख रहे थे, माइनस 3x और प्लस x ऐसे कर दिए, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 बराबर क्या होगा, 0। वो देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। देखो हम तरीका फिर से बता देते हैं, इसको मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 3x स्क्वायर आना चाहिए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर आया ना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने और घटाने पर -2x आना चाहिए। तो आ रहा है -3x प्लस x यानी कि -2x, दिस इज करेक्ट। अब यहां से हम आसानी से आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, तो तरीका ये है कि मेरे पास जो वैल्यू आया वहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही x हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम x क्या निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, और इधर आगे आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए +1, और यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चाहो तो एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सही है, और प्लस x और -3 बिल्कुल सही। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x प्लस 1, और मेरे पास आया x माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब मेरे पास फिर से x का 2 वैल्यू आया, एक तो -1 आया और x का वैल्यू कितना आया, 3। ये 2 पॉइंट आया x का। अब हमको dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx किसका, जिसका इसका निकालना, तो इस टर्म का हमको निकालना dy बाई dx नहीं, d2y बाई dx स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करो इसी टर्म का, तो दिख रहा है मेरे पास आ जाएगा 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा बोलो, 6 आ जाएगा, उधर वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक एक करके पुट करना है, तो एक बार x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। जैसे ही -1 पुट किए तो वैल्यू क्या निकल के आया, d2y बाई, यहीं पे कर देते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर जैसे ही करे तो मेरे पास यहाँ -1 पुट करोगे तो -6 आ जाएगा, और -6 यानी कि -12। अच्छा है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब है ये वाला लोकल मिनिमा पॉइंट होगा, लोकल क्या, सॉरी लोकल मैक्सिमा, माइनस आया तो मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है कहां पर, एट x इक्वल टू -1 पर। तो -1 पर क्या है हमारा मैक्सिमा पॉइंट निकलेगा, ठीक है। और जब हम x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो क्या आएगा वैल्यू, तो फिर से निकालो d2y बाई dx स्क्वायर करोगे तो यहाँ आएगा 6×18, अरे इतना ना होगा, -6 यानी 6×18 -6 यानी कि 12, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर मिलेगा मुझको लोकल मिनिमा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लोकल मिनिमा, मिनिमा मिलेगा एट कहां पर, x इक्वल टू मेरे पास 3 पर। तो x इक्वल टू -1 पर मेरे पास मैक्सिमा वैल्यू निकल के आएगा, और x इक्वल टू 3 पर मेरे पास मिनिमा वैल्यू निकल के आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, अब फिर इस जो वैल्यू मेरे पास आया है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3, इसको y की जगह पर पुट करेंगे और हम y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट पर, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास मिलेगा इस पॉइंट पर। चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला ही पेज में करते हैं, तो उसके लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कॉपी होता है क्या, पता नहीं, हमको आइडिया नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अगला पेज में हम लेके जाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ, y बराबर कितना लिखना है, y बराबर x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, x का पावर 3 माइनस 9x, 9 गलती माइनस 3x स्क्वायर
-3x² -9x, और एक वैल्यू था +5 दिख रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे करते हैं, हाँ अब हमको निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास x इक्वल टू -1 पुट करेंगे और इस पर हमको क्या मिलेगा, इस पर हमको -1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा y का। चेक करके देखते हैं। तो यहाँ y बराबर इस जगह पे करोगे तो -1 का पावर क्यूब, इस जगह पे करोगे तो -3 -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ 9, यहाँ आएगा -1 और यहाँ होगा +5। ओके, यहाँ करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, -3 आएगा, और यहाँ करेंगे तो +9 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो +5 आएगा। तो यहाँ से गौर से देखो, यहाँ हो गया -4 प्लस इधर हो गया 14 यानी कि सीधा सीधी बात है 10। तो y का वैल्यू 10 आया, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये वाला क्या होगा हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर से y का x इक्वल टू कितना पुट करोगे, x इक्वल टू 3 पुट करोगे, सही ना था? तो x इक्वल टू मेरे पास क्या था, x इक्वल टू मेरे पास 3 पर है, और 3 पर क्या है, लोकल मिनिमा है। चलो, तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट करो 3 रख के, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रखोगे वहां पर x की जगह पर, तो 3 का पावर 3 -3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और -9, यहाँ पर 3 और +5। सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इस जगह पे करोगे तो अगेन 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ करोगे तो 27 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, ये से ये कट जाएगा। सिंपल बात है, -27 + 5 यानी कि -25। अब गौर से देखो तो y बराबर मेरे पास -22 आया। अब गौर से आप लोग ही बताओ, x इक्वल टू 10 बड़ा होता है कि -22 बड़ा होता है? तो बिल्कुल 10 बड़ा होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और -22 जो कि 20 -22 ये छोटा होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है बोलो, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों को, अब एक सवाल फिजिक्स का कराते हैं। देखो, तो देखो गौर से सुनो, फिजिक्स का क्वेश्चन ही हम लोग को समझने के लिए हम ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। तो मेरे पास सवाल है कि ए फोर्स है, ए फोर्स F बराबर दिया है ax माइनस bx² इज एक्टिंग, ठीक है ना, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, बस क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल along x एक्सिस, ठीक है, along x एक्सिस, फाइंड द पोजीशन ऑफ x। तो बोला यहाँ फाइंड द पोजीशन ऑफ x, फाइंड द पोजीशन ऑफ x where work done, where the work done is maximum, where work done is क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो ये भी सवाल मैक्सिमा मिनिमा का ही है, थोड़ा सा दौर से देखो तो आपको पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में किस तरह हो रहा है। चलो, थोड़ा फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है, एक स्टेप आगे हो जाता है मैथमेटिक्स से बात करते हैं। तो मेरे पास फोर्स दिया हुआ है F बराबर ax माइनस bx², सही बात है। तो मेरे पास ये फोर्स दिया और हमको वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि वो पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालने का मतलब हमको x का वैल्यू ही निकालने बोला है, तो x का वैल्यू निकालने बोला है जहां पर वर्क डन क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। तो सबसे पहले इस फोर्स का वर्क डन निकाल, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बाबू, W बराबर होता है इंटीग्रेशन फोर्स और इनटू dx, ऐसे तो कर लोगे यहाँ। तो W बराबर इंटीग्रेशन कर दिए, और फोर्स की जगह क्या लिखोगे, यहाँ ax माइनस bx² लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे बोलो, dx। अब आसानी से सॉल्व कर लोगे, पता है इंटीग्रेशन मेथड आता होगा। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और इसका करोगे तो x² बाई क्या आ जाएगा बोलो, 2, और माइनस इस जगह पे करोगे तो bx का पावर 3/3 हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया क्या? तो ये मेरे पास वर्क डन निकल गया। आपको नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे फिर से। देखो, इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहली बात
ठीक है, अगर नहीं आता किसी को निकालने तो हम करा देते हैं कि कैसे ये वाला आया। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x का पावर n और इंटू dx तो होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ax दिखा हुआ है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन a का पावर x और इंटू dx ऐसे कर सकते हैं। x का पावर कुछ नहीं तो 1 माइनस 2 देंगे, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ लिखोगे bx का पावर 2 और इंटू क्या होगा बोलो dx। अब ये n वाला फॉर्मूला में जाएगा तो यहाँ a कांस्टेंट है तो a बाहर हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर वाला को तो x का पावर कितना होगा 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 ऐसे। माइनस इसको करोगे तो b बाहर हो जाएगा और इसको करोगे तो x का पावर 2 है तो 2+1 बाई 2+1 ऐसे। क्योंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू dx तो इसका आंसर होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। क्या बात है, समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या हो गया फाइनली x का पावर 2/2 और माइनस इस जगह पे करोगे तो b x का पावर 3/3 और इस तरह करके ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो आपको जब इंटीग्रेशन आप सीख जाइएगा बनाने तो आपको ये आसान लगेगा। ठीक है ना, चलो अब इसका हमको क्या करना है, बोला कि जब वर्क डन मैक्सिमम होगा उस टाइम का पोजीशन बताओ। तो वर्क डन मैक्सिमम करने के लिए क्या था माना हमको पता है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप याद करो। स्टेप 1 में इस टर्म जो मेरे पास फंक्शन दिया, अब मेरे पास ये एक फंक्शन आ गया और w का, तो वर्क डन का मेरे पास ये एक फंक्शन आ गया ऐसे समझ लो ax² 2 और माइनस bx का पावर 3/3 ऐसे। अब इसका हमको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उस टाइम का पोजीशन निकालने बोला है। तो वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इसका वैल्यू किसके बराबर पुट करना पड़ेगा 0 का और x का वैल्यू निकाल लेना। आ रहा बात समझ? अब डिफरेंशिएट करने तो आता होगा, सिखाएंगे नहीं, ये नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम सिखा चुके हैं। इतना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, सिंपल बात है। तो dw/dx करो तो क्या होगा w, देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको जब ये वाला टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a/2 कांस्टेंट है बाहर और x² का डिफरेंशिएट पता होगा 2x होता है। ठीक है, माइनस फिर b/3 बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएट होता है 3x² बराबर क्या हो गया 0। अब आसानी से 2 से 2 काट दिए तो ax आया, माइनस 3 से 3 काट दिए तो x² और इंटू b आया बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो a माइनस क्या होगा x इंटू बी बराबर हो गया 0। मतलब मेरे पास x का दो वैल्यू आया, एक आया x इक्वल टू 0 और दूसरा आया मेरे पास a माइनस ए बी बराबर 0, यानी कि सीधा सीधी बात है x बराबर आया a बाई बी। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गया x का, दो पोजीशन आया, एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा आ गया x इक्वल टू a बाई बी आया। अब हमको चेक करना है कहां पर मैक्सिमम वैल्यू, किस पोजीशन पर वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम अगला पेज में जाते हैं। मेरे पास दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 आया और x इक्वल टू a बाई बी निकल के आया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमको चेक करना है इसका, ये जो निकाले हैं इसका जो डिफरेंशिएट किए थे उसका डबल डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमको निकालना है d2w बाई dx²। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू होगा और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम इसको निकालने से पहले निकाल लेंगे dw/dx का वैल्यू। तो dw/dx का वैल्यू निकाल चुके हैं, कहां होने वाला था, यही वाला था ax माइनस x² इंटू बी, ax माइनस x² और इंटू बी, ये आया। अब यहां निकालो d2w/dx², पुट करो, यहां पे करेंगे तो यहां पर सीधा सीधी मेरे पास कितना आएगा, ए आएगा, माइनस इस जगह पे करेंगे तो इस जगह पे करेंगे बाबू तो यहां आ जाएगा 2x और इंटू क्या आएगा बोलो बी आएगा। चलो ऐसे ये आया। अब हमको एक एक करके चेक करना है, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो जैसे 0 पुट करेगा तो मेरे पास a आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो मिनिमम आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो गया x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहाँ पर dw/dx² बराबर जैसे 0 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ a आएगा और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये इस पोजीशन पर हमारा आंसर नहीं है, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एक और वैल्यू मेरे पास आया था x बराबर a बाई बी, बोला है ना, इस जगह पे पुट करते हैं d2w/dx²। जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या था a माइनस 2x इंटू बी,
तो यहाँ a हो गया माइनस, इस जगह पे पुट करो तो -2 और x की जगह क्या पुट करना है, a बाई बी, a बाई बी इंटू बी से b कैंसिल हो गया, तो आया मेरे पास a -2a मतलब -a। ये वैल्यू नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वर्क डन विल मैक्सिमम, वर्क डन विल बी मैक्सिमम, वर्क डन विल बी मैक्सिमम, कहां पर मैक्सिमम होगा, एट x इक्वल टू a बाई बी। तो इस पोजीशन पर x इक्वल टू a बाई बी पर जो है वर्क डन क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। तो ऐसे फिजिक्स के सवालों को करते हैं। जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड इस तरह का सवाल आएगा, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, वो लोग कर पाएंगे। क्या बात है, समझ में आ गया। तो एक फंक्शन दिया था f, उसका बोला था कि किस पोजीशन पर वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो हम निकाल लिए। और चाहो तो वर्क डन कितना मैक्सिमम, वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। जो मेरे पास वर्क डन आया और w का जो वैल्यू निकल गया उसमें a बाई बी पुट कर दोगे तो वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पोजीशन पूछा तो पोजीशन निकालिए, x इक्वल टू a बाई बी, दैट इज द पोजीशन एट वेयर वर्क डन विल बी मैक्सिमम। क्या बात है, समझ में आ गई। तो हाँ, इस तरह का क्वेश्चन काफी टफ माना जाता है, क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमा की नॉलेज होनी चाहिए और स्टेप भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल बात है। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा और आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया। समझ में आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने फायदे के लिए यूज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।